मूव नहीं करना हमने, ठीक है जी। अच्छा, तो स्ट्रक्चर मार्किंग की आपके पास होंगी 4 क्लासेस। उसकी जो पहली क्लास जो है ना अभी वो हम करने लगे हैं, लेकिन इसका जो है ना सबसे पहले अब करना क्या है हमने, आप जैसे काफ़ी सारे दोस्त जो है ना वो इस चीज़ को जानते भी हैं, ठीक है जी। किस तरह से जानते हैं कि अब स्ट्रक्चर मार्किंग में हम क्या करने वाले हैं ना उसकी, ये देखिए कि मार्केट क्या करती है। मार्केट इस तरह से एक जो है ना वो हाई क्रिएट करती है, देन उसको लो क्रिएट करती है। पिछला अपना जो उसने हाई क्रिएट किया था ये वाला हाई जो उसने क्रिएट किया था, ठीक है, उसको जो है ना यहाँ पे जो है ना M15 में ये ड्रा करने में थोड़ा मुश्किल हो रहा है, इसको लेके चलते हैं M1 में। इंटरनेट की वजह से जो है ना तो M1 में हम ये चीज़ देखते हैं। अच्छा, मार्केट क्या करती है, मार्केट क्या करती है, मार्केट इस तरह से अपना एक हाई क्रिएट करती है, ठीक है। अपना ये क्यों स्लिप, थोड़ा सा मार्केट एक हाई अपना क्रिएट करती है, उस हाई को जो है ना बाकी रिट्रेस करती है, देन जो हाई उसने पीछे क्रिएट किया था ये वाले हाई, ठीक है, ये वाला इसको ब्रेक करेगी ऊपर, और फिर अब स्ट्रक्चर कब कंप्लीट होगा। अच्छा, पहले दोस्त क्या कहते हैं ना कि ये बस ये बॉस हो गया, जब ये इसको टूट गया बॉस, नहीं, बॉस इस तरह से नहीं होता, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इस तरह से नहीं होता। मार्केट जब अपना पिछला पुल बैक जो उसने क्रिएट किया था ये वाला पुल बैक, इसको जब लेगी तो अब का ये हाई जो है ना ये वाला हाई कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। ये कंफर्म हो गया, जब कंफर्म्ड हाई टूटेगा देन जो है ना वो बॉस होता है, ठीक है। किस तरह से मैंने क्या बात की है यहाँ पे, इसको हम इधर ही स्टॉप करते हैं। और यहाँ पे अगर हम देखें तो मैंने क्या कहा कि मार्केट ने एक पुल बैक लिया, वैलिड पुल बैक, अभी जो वैलिड पुल बैक हम पीछे पढ़ के हैं, मार्केट ने एक वैलिड पुल बैक लिया, ठीक है, ये वैलिड पुल बैक है इसका। अच्छा, मार्केट ऊपर गई, अपने इस हाई को तोड़ा, वापस आके उसको जब उसको इसको जो है ना वैलिड पुल बैक को यहाँ पे टैप किया, टच किया, इसके नीचे क्लोज किया, या क्लोज ना भी करे सिर्फ विक से इसको टच करे, वो भी जो है ना वो आईडीएम ही कहलाएगा। यानी ये जो पहले पुल बैक को ले रही होती है वो भी आईडीएम ही होता है, ठीक है, ठीक है, ये आपका आईडीएम हो गया। अच्छा, आईडीएम मार्केट जब लेती है, ठीक है जी, आईडीएम जब मार्केट लेती है तो आपका क्या कंफर्म होता है, आपका ये हाई कंफर्म होता है। अच्छा, यहाँ पे ना ये मुझे रिमूव कर देना चाहिए ताकि आप दोस्त जो है ना वो इससे कंफ्यूज ना हो। ये इस ये जो स्पॉट है ना इसको यहाँ पे थोड़ी देर के लिए रखते हैं। और ये जब मार्केट ने ये आईडीएम ले लिया है, ठीक है, तो दरअसल ना मेरा ये इंटरनेट में भी वीक है, ये क्या मसला है, इसकी वजह से ना थोड़ा सा ड्राइंग में ये थोड़ा सा वो पता नहीं क्या डेस्कटॉप क्या कर रहा है, तो खैर। अच्छा, मार्केट ने जब ये आईडीएम लिया तो अपना ये वाला जो है ना हाई कंफर्म किया, और फिर जब ये कंफर्म्ड हाई के ऊपर मार्केट ऐसे ये वाली इधर कोई कैंडल होगी, ठीक है, ये तो कैंडल होगी, अभी हम देखते हैं, तो उसने जब इसके ऊपर क्लोज कर दिया ना तो फिर ये आपका बॉस हो गया, बॉस मतलब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। और जैसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है तो फिर जिस लेग ने आईडीएम ली होती है वो नीचे वो लो कंफर्म होता है, कंफर्म हो जाता है, ठीक है। तो इसके कौन सा लो कंफर्म होता है, वो जो नीचे विक से नीचे तक मतलब लगा के, अगर एक वीक 9 तक गई है, अगली वीक 9.1 तक गई है, उससे अगली वीक जो है ना 10 तक गई है, ठीक है, तो आप अगली उससे अगली वीक 10.1 तक गई है तो आप 10 वाली नहीं मार्क करेंगे, आप 10 से 1 वाली मार्क करेंगे। यदि माइनर से भी वीक नीचे चली गई है तो मतलब माइनर सा भी थोड़ा सा भी नीचे चली गई तो आप वो भी इसमें कंसिडर करेंगे, ठीक है जी। अच्छा, मार्केट ने जब ये ऊपर कंफर्म्ड अपना जो हाई है वो जब तोड़ा है, कंफर्म्ड हाई जब तोड़ा है तो वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। अब अगर देखें तो अब उसके बाद मार्केट क्या करे, अब ये कंफर्म नीचे ये जो लो है कंफर्म है, ठीक है, अगर मार्केट ये तोड़ देती है इस तरह से तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका चौच हो जाएगा, ठीक है, ये आपका फिर चौच हो जाएगा इस तरह से, सही है। और अगर मार्केट नहीं तोड़ती इसको, ये इस तरह से हो जाएगा, नहीं, ये जो है ना चौच हो जाएगा, ठीक है। और अगर मार्केट इसको नहीं तोड़ती, नीचे चौच कंफर्म्ड लो को नहीं तोड़ती,
मार्केट ऊपर ही ऊपर रह जाती है इस तरह से, यानी ये पुल बैक, इसकी यहाँ पे पुल बैक लगाया मार्केट ने, और उसके बाद मार्केट क्या करे, मार्केट अपना जो ऊपर ये हाई लगा के आई है इसको ब्रेक करे। तो अब ये क्या ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया? नहीं, ये फिर वही काम जो पीछे नीचे हुआ है कि मार्केट इस पुल बैक को ले, ठीक है जी। जैसे ये पुल बैक मार्केट ने लिया तो आईडीएम हुआ। अब इसका रीसेंट पुल बैक कौन सा था? इसका रीसेंट पुल बैक ये था, इसका रीसेंट पुल बैक ये था। मार्केट इसको ले और फिर जो है ना वो ऐसे ऊपर ऊपर जाए, देन जब ये टूटेगा, अब ये मार्केट ने जैसे आईडीएम लिया तो हम क्या कहते हैं, मार्केट आईडीएम लेती है तो क्या कंफर्म होता है? एक हाई कंफर्म हो जाता है आपका, ठीक है जी। वो हाई जब ऊपर टूटेगा तो मार्केट बॉस कर देगी, ठीक है जी। और इसी तरह से जब मार्केट आईडीएम ले लेके अपना हाई कंफर्म करे और फिर जब बॉस करेगी तो फिर जो है ना वो नीचे जो आईडीएम, जिस लेग ने आईडीएम लिया होगा, अब इस लेग, अब किस लेग ने यहाँ पे आईडीएम लिया, आप मुझे खुद ही जो है ना यहाँ पे वीडियो पास करें और उसको जो है ना खुद को बताएं कि जो किस लेग ने आईडीएम लिया। तो इस लेग ने आपकी, ये लेग ने ये ये जो हाई लगेगा, हाई लगे के बाद ही मार्केट ने लो लगाया और ये आईडीएम लिया, तो ये लेग है, ये एक जो है ना जिसने ये पुल बैक है जिसने आईडीएम लिया। तो आईडीएम लिया, उसके बाद मार्केट ने जैसे आईडीएम लिया तो मार्केट ने अपना हाई कंफर्म किया, और जैसे ये हाई टूटा तो मार्केट ने अपना लो कंफर्म किया। अब फिर वही बात, अब फिर वो क्या बात के अब आपका स्ट्रक्चर हाई कौन सा है? अब आपका स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर लो आपका ये है, ये आपका स्ट्रक्चर लो है जी। और यहाँ पे मार्केट जो है ना कोई हाई जो ऊपर लगा के आई है, ये आपका स्ट्रक्चर हाई है। इसके ऊपर ऊपर अगर मार्केट ब्रेक करे, वापस पुल बैक ले, उसको पुल बैक को वापस ले, आईडीएम हो जाएगा, आईडीएम लेते साथ ही हाई कंफर्म होगा, ठीक है। ऐसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ऊपर जो है ना वो होता जाएगा। और अगर अब ये चौच चौच ये नहीं है, ठीक है, ये जस्ट हमने एक कंडीशन डिस्कस की थी कि अगर कंफर्म्ड लो टूटता है तो वो चौच हो जाता है। और यहाँ पे भी अब यहाँ पे ये लो टूटे चौच होगा, या ये लो टूटे तो चौच होगा। आप वीडियो को पास करें, आप फिर अपने आप को जो है ना इस चीज़ का जवाब दें कि कौन सा लो टूटे, ठीक है। अच्छा, तो इसमें जो है जो लो टूटेगा वो ये लो टूटेगा, ठीक है जी। ये लो टूटेगा तो चौच हो जाएगा, सही। जैसे ही एक बार बॉस हो गया तो पिछला जो कह लें कि हाई है, कंफर्म्ड हाई, ये पिछला कंफर्म्ड हाई था, ये पिछला कंफर्म्ड लो था। अच्छा, यहाँ पे ये स्ट्रक्चर हाई, ये स्ट्रक्चर हाई है आपका, ये भी स्ट्रक्चर हाई है, ये कंफर्म्ड स्ट्रक्चर हाई है जिसको मार्केट ने तोड़ के बॉस किया, ठीक है जी। और ये जो है ना ये वैसे मतलब कह लें कि स्ट्रक्चर हाई है। यहाँ से हम जो है ना काउंटर ट्रेंड की जो है ना वो एंट्री डिजाइन कर सकते। एंट्री की तो बात की बात आएगी, लेकिन कुछ भी जो है ना हम देखते हैं तो वो कंफर्म्ड हाई से, ये कंफर्म्ड लो से ही वो देखते हैं। अभी यहाँ पे हमारी सिर्फ बात हो रही है आईडीएम, बॉस और चौच। जब तक आपका ये क्लियर नहीं होगा, यही स्ट्रक्चर है, यही सब कुछ है, हम आगे इससे जा ही नहीं सकते, ठीक है। इसको आप जो है ना वो देखेंगे चीज़ों को इस तरह से, ठीक है। ये कुछ इस तरह से अभी आगे ये स्ट्रक्चर हाई है, ये स्ट्रक्चर लो है, स्ट्रक्चर लो जैसे ही टूटेगा चौच हो जाएगा, ठीक है। तो अगर ये टूटेगा तो इसको ये जब लो, ये भी तो कंफर्म लो ही था ना, तो ये टूटेगा तो फिर क्या होगा, ये टूटेगा तो ये भी जो है ना चौच तो ऊपर ही हो चुका है, तो ये टूटेगा तो कंटिन्यूएशन हो जाएगी, ठीक है। फिर ये क्या है, अगर एंट्री थोड़ा सी एडवांस बात कर लेते हैं, थोड़ी सी आगे की बात, थोड़ी सी अगर यहाँ पे अगर आप कुछ स्वीप देख रहे हैं या यहाँ पे आपने कोई ओबी वगैरह अपना मार्क किया हुआ है तो यहाँ से ठीक है, तो वो तो परफेक्ट चीज़ है ना, ये तो अभी आप कंफर्म हुआ है। अगर यहाँ पे कोई रिएक्शन मार्केट देती है, यानी एंट्री बनाती है चौच विद आईडीएम, चौच विदाउट आईडीएम, फ्लिप वगैरह S2D की या कुछ भी बनाती है यहाँ पे, तो क्या उसको आप कंसीडर करेंगे? आप कंसीडर करेंगे, ठीक है, लेकिन उसको आप लॉन्ग टर्म के लिए कंसीडर नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आपका स्ट्रक्चर ऊपर बॉस हो गया था, अब यही जो है ना स्ट्रक्चर हाई है और यही जो है ना आपका स्ट्रक्चर लो है। इस चीज़ को अगर आपको अभी ये चीज़ समझ नहीं आई, कोई मसला नहीं, ठीक है। अगर समझना चाह रहे हैं थोड़ा सा रिपीट कर लें, आपको समझ आ जाएगी। अगर नहीं समझ आई कोई मसला नहीं, इस टाइम पे हमारी ये सरदर्दी है ही नहीं कि हमने इस चीज़ को समझना है। हमने सिर्फ बॉस, चौच और
आईडीएम को समझना है। इसको रेज करते हैं, थोड़ा सा मैं आपके लिए जो है ना मार्किंग कर देता हूँ यहाँ पे। तो थोड़ी सी मेरी कोशिश यही है कि मैं 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर जो है ना इस वीडियो को सीमित रखूँ, ठीक है जी। बाकी टेंशन आपने किसी भी चीज़ की टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। ये चीज़ें थोड़ी सी टफ है, थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी टफ है, ठीक है। तो अच्छा स्ट्रक्चर, अब ये दोस्त जो है ना अक्सर इनबॉक्स में चार्ट्स जब भेजते हैं तो कहते हैं कि साहब कहाँ से स्ट्रक्चर जो है ना वो मार्क करना स्टार्ट करें या किधर से क्या करें। तो स्ट्रक्चर की कोई वो नहीं है कि लिखी पड़ी बात कि आप इधर से स्टार्ट कर सकते हैं, इधर से नहीं। आप जहाँ से जो है ना वो आपका दिल करे, आप एक राइट हैंड साइड से, लोअर राइट हैंड साइड से स्टार्ट करें और उसको आगे तक जो है ना वो करते जाए मार्क, ठीक है। ये आपके लिए जो है ना चल D1 में कर लेते हैं। M1 में ये अब इस चीज़ का भी एक अलग एक वो रहता है कि किस टाइम फ्रेम में स्ट्रक्चर मार्क करें। ये काफ़ी सारे दोस्तों को जो है ना कन्फ्यूजन रहती है यार, किसी भी टाइम फ्रेम में आप स्ट्रक्चर मार्क करें, ठीक है, उसके रूल्स जो है ना वो पूरे पूरे होने चाहिए, ठीक है जी। उसके रूल्स आपके पास पूरे होने चाहिए। पीसी पता नहीं क्यों स्लो हुआ है एक तो चले हम जो है ना अपने D1 का जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ से देखना स्टार्ट करते हैं। मज़ा नहीं आ रहा, यकीन कर लें कि ये इतना स्लो है इस टाइम पे कि क्या मसला है। मे भी नीचे से वो एक तो चले गुजारा करते। अच्छा अब मार्केट ने क्या किया, यहाँ से अगर देखें तो ठीक है, ये यहाँ से आप चले एक नुक्कड़ से करते हैं और दूसरे इसको जो है ना कॉर्नर तक लेके जाते हैं। मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने एक लिया उसको, मार्केट ने तोड़ा, एक पुल बैक लिया। अब ये आपकी इंड्यूसमेंट किधर पड़ी है, आपकी इंड्यूसमेंट ये पड़ी है। अब मार्केट को क्या क्या करना चाहिए था, मार्केट को क्या करना चाहिए था, मार्केट को ये मार्केट ने किया, ये ऐसे एक पुल बैक लिया, पुल बैक लेके मार्केट अपना पिछला जो ये हाई है ये तोड़े और फिर आके इसको ले। लेकिन मार्केट ने इसको लिया, आईडीएम को नहीं लिया। लेकिन इसका मतलब ये है कि आपका कोई स्ट्रक्चर ही वो कंफर्म नहीं हुआ, ठीक है जी। तो ये किस तरह से होगा ये किस तरह से होगा, दरअसल मेरी पिछली रात आपको पता था थोड़ी सी तबीयत डाउन रही तो उसकी वजह से वो गला थोड़ा सा वो डाउन हो गया। तो इसको काइंडली जो है ना आपने वो इग्नोर करना, ठीक है जी। तो ये इस तरह से पुल बैक और ये इस तरह से, ये जस्ट आपके लिए जो है ना मैं कर रहा हूँ कि किस तरह से आप चीज़ों को वो देखेंगे। अब ये देखें, अब इसके अंदर ये माइनर माइनर पुल बैक्स भी आ रहे हैं, ठीक है जी। तो चले मैं आपके लिए सब कुछ जो है ना मार्क करता हूँ। हालांकि मैं ये छोड़ने लगा था क्योंकि यहाँ तो मार्केट ने कोई रिएक्शन ही नहीं दिया, यानी इस पुल बैक को लिया ही नहीं। तो मैं जस्ट आपको ये इसलिए कर रहा हूँ कि आपको ताकि आइडिया हो जाए कि वो जो वैलिड पुल बैक्स पे इतना जोर दिया जा रहा था वो किस लिए दिया जा रहा था, ठीक है। उसके बाद अंदर ये छोटे छोटे पुल बैक्स है, माइनर पुल बैक्स है, मैं इसको नहीं देखता, मतलब अभी के लिए नहीं देख रहा, देखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। लेकिन अभी जो ये चीज़ अभी हम करने लगे इसमें इसका कोई जो है ना वो अमल दखल नहीं है। ये फिर एक पुल बैक से अंदर 2-3, इसको भी मैं छोड़ देता हूँ। तो अभी जो हम जो पीछे अभी हमने डिस्कस किया आईडीएम बॉस जॉर्ज, ठीक है जी। तो उसमें क्या है, अच्छा हमने क्या देखा कि जो रिसेंट आपका पुल बैक होगा वो आपका वो कहलाएगा जॉर्ज, ठीक है। अभी तो रिसेंट पुल बैक है, क्या है, मार्केट ने ये अपना हाई तोड़ा, पिछला हाई मार्केट ने ये देख लें, ये ऊपर तोड़ा वापस आके उसको लिया। तो ये पुल बैक को मार्केट ने जब ले लिया तो आपका ये हाई कंफर्म हो गया। उसके बाद जब ये कैंडल ऊपर क्लोज हुई है तो ये चौच हो गया, सही कह रहा हूँ मैं, ठीक है जी। ये अगर चौच हुआ है तो मैं फिर इसको मार्क कर देता हूँ आपके लिए। या अगर हम एक और काम कर लेते हैं, हम एक काम कर लेते हैं, मैं इसको कट कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है जी। ये मैं आपके लिए ये वैसे ही यहाँ से कट कर दिया। चल अब बेहतर हो गया, ये बहुत अच्छी चीज़ हो गई कि यहाँ से इस नुक्कड़ से अगर हम मार्क करना स्टार्ट कर रहे हैं,
जस्ट सोचें कि हम ये पीछे कुछ हुआ ही कोई नहीं, ठीक है। इसका कोई लिखा पढ़ा रूल नहीं है कि आप कहाँ से स्टार्ट करेंगे, क्या है क्या नहीं। आपको आगे आगे चीजें जो है ना वो पता चल जाएंगी कि जो है ना वो किस तरह से ये करता है। अच्छा, मार्केट ने आईडीएम लिया, मार्केट ने क्या कंफर्म किया, अभी हमने बात की थी, मार्केट ने अपना ये हाई कंफर्म किया, ठीक है। अच्छा, जब ये हाई टूटा है, जब ये हाई आपका टूटा है तो मार्केट ने क्या कर दिया, इसको इसको सिर्फ जो है ना यहाँ पे बी लिख देते हैं। बी का मतलब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया, ठीक है जी। और जैसे मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया तो अपना ये लो कंफर्म किया, ठीक है जी। अब यहाँ से आगे मार्केट हम चलाते हैं। अच्छा, अब मुझे आप ये बात बताएं, देखिए मार्केट ने ये पिछली कैंडल का हाई था, ये ऊपर हाई, ठीक है, मार्केट ने तोड़ा, तो अब अगली कैंडल का जब लो टूटा है, ठीक है, इसी का लो टूट गया तो मार्केट ने एक वैल्यू पुल बैक ले लिया, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि मेरी इंड्यूसमेंट, ये जो इंड्यूसमेंट है वो यहाँ पे खड़ी है, ठीक है। अब मार्केट क्या करे, मार्केट अपना ये जो ऊपर हाई लगा के आई है इसको जाए ऐसे ऊपर तोड़े, किस तरह से कह रहा हूँ, इस तरह से कह रहा हूँ, ये जो मार्केट ऊपर ये हाई लगा के आई है इसको मार्केट ऐसे ऊपर ऐसे तोड़े, या विक से भी सिर्फ विक से उसको मिटिगेट कर दे, ठीक है, उसके ऊपर थोड़ी सी इस पॉइंट से ऊपर थोड़ा सा ऊपर चली जाए विक, जैसे ये विक जो है ना इस पॉइंट से थोड़ी सी ऊपर चली गई थी, ठीक है, इस तरह से। तो वापस आके इसको इसको जो है ना इस तरह से टच करे, टैप करे इसमें, और फिर टैप करेगी तो क्या कर देगी, टैप करेगी तो आपका ये जो है ना ये हाई कंफर्म हो जाएगा, और जब ये हाई टूटेगा ऊपर, ठीक है, ये पीछे वापस चलते हैं। अच्छा, जब ये हाई टूटेगा तो फिर क्या हो जाएगा, बॉस हो जाएगा, ठीक है जी। तो इसको रेस करते हैं, और हम जस्ट ये अपनी अजम्पशन करके बैठे, ठीक है। मार्केट को हमने नहीं सिखाना कि मार्केट मार्केट जैसे जो करेगी हमने उसको रिस्पेक्ट करते हुए उसके हिसाब से जो है ना अपना वो अगली जो है ना वो हिकमत अमली करनी है। लेकिन इस टाइम पे मार्केट के हिसाब से इस चार्ट में हमारी जो आईडीएम खड़ी है वो ये खड़ी है, ठीक है। इसको अगर आइडिया में मार्क कर लूँ, अब मार्केट इसको लेगी तो ये आईडीएम जो है ना वो कंफर्म हो जाएगी, वरना इसको हम आगे शिफ्ट कर देंगे। आईडीएम कैसे शिफ्ट होती है कि मार्केट जो है ना आईडीएम ले ही ना, आईडीएम कैसे शिफ्ट होती है उसको चले मैं आपके लिए यहीं पे साथ करता हूँ इधर। अब मार्केट ने ये पुल बैक लिया, ये आईडीएम में पुल बैक, मार्केट क्या करे, मार्केट इसको ऊपर जाए और वापस आके अपनी इस पुल बैक को ले नीचे। अगर अब आईडीएम इसको नहीं लेती मार्केट तो मार्केट एक पुल बैक ले और फिर अपना पिछला ये वाला हाई, ये वाला जो हाई है ये हाई तोड़ दे, और फिर जो पहली पुल जो आईडीएम थी वो यहाँ पे थी और ये आईडीएम अब यहाँ पे शिफ्ट हो गई, ये जब न्यू हाई बन गया यानी पिछला हाई से ऊपर मार्केट ने जब हाई बना दी तो आईडीएम शिफ्ट होगी। अब मार्केट आगे क्या करे, मार्केट वापस आए, मार्केट इसको आईडीएम को ले, नहीं लेती तो फिर जैसे पीछे वाली आईडीएम शिफ्ट हो गई आगे इस तरह से, तो अब जो आईडीएम यहाँ पे थी वो यहाँ पे शिफ्ट हो गई, क्यों, क्योंकि पिछला हाई ये था और मार्केट ने ये न्यू हाई बना दिया, ठीक है। जब तक इस हाई को मार्केट तोड़ेगी नहीं तब तक आईडीएम आगे ट्रांसफर नहीं होगी, ठीक है। और अगर ऐसे तोड़ती जा रही है तो इसका मतलब है कि स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है, मार्केट जो है ना स्ट्रक्चर कंफर्म ही नहीं कर रही, इतना ज्यादा जो है ना वो अग्रेसिव अंदर बायर है, ठीक है। लोग इसको कैसे वो चैनल लगा के ट्रेड कर रहे होते हैं, देन जो है ना वो थोड़ा बहुत जो है ना वो ऐसा चीजें मार्केट सबको जो है ना इक्वली रखती है, सबको ये चीज जो है ना वो अंदाजा रहे कि उनकी चीजें जो है ना वो काम कर रही। लेकिन अगर स्ट्रक्चर में देखें, एसएमसी में देखें चीजें, तो जो है ना हमने हर चीज जो है ना कंफर्म करवा के जो है ना उसको आगे मूव करना होता है। अच्छा, इसको जो है ना अब हम डिलीट करते हैं। आईडीएम ट्रांसफर की जो है ना ये एग्जांपल हमने यहाँ पे ली थी। इसको भी डिलीट और ये भी आपका डिलीट। अच्छा, थोड़ा सा इसको आगे चलाते हैं, देखते हैं कि मार्केट ने क्या किया। मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने ये आईडीएम अब जो यहाँ पे थी तो मार्केट ने ये जो है ना ये आपका ये हाई तोड़ दिया, उसके बाद मार्केट ने ये कर दिया और ये आईडीएम नहीं ली, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये आईडीएम आगे ट्रांसफर हो गई, ठीक है। जैसे अभी हम यहाँ पे पीछे अभी हमने बात की है ये कि आईडीएम कैसे ट्रांसफर होती है, ठीक है। अच्छा, मार्केट क्या किया, मार्केट अब मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने क्या किया वही काम कर रही है अभी जो हम पीछे हमने डिस्कस किया कि ये इस तरह से, ये नहीं ये पुल बैक है, बिल्कुल पुल बैक है,
लेकिन पिछले का मेजर पुल बैक ये इसके हाई के ऊपर हो। ठीक है, तो अब आपको पता चला कि पुल बैक, अगर आपको पुल बैक फुल क्लियर होंगे तो वो चीज़ें जो है ना वो किस तरह रहेंगी। तो इस तरह से, इस तरह से, एक मिनट, इस तरह से, और यहाँ ही यहीं पे एक बहुत ही प्यारा जो है ना वो कंसेप्ट आ गया है आपका मेजर और माइनर इंड्यूसमेंट का। मैं आपको स्टार्ट में जो है ना वो बताता, लेकिन ये चीज़ ऐसे बात करने वाली है ही नहीं। ठीक है जी, कैसे बात करने वाली है कि जैसे जैसे साथ साथ चीज़ें आएंगी ना, क्योंकि हम तो लाइव मार्केट के ऊपर बैठ के जो है ना वो अपनी चीज़ें वो कर रहे होंगे। तो अच्छा, तो वैसे वैसे जो है ना आपकी वो साथ साथ चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। ठीक है, और साथ में सबसे ज़्यादा आपका क्लियर कब होगा, तब जब जो है ना आप लाइव बैठ के कोई ना कोई क्वेश्चन, जो भी आपके क्वेश्चन होंगे तो वो हम जो है ना वो करेंगे। अब यहाँ पे मैं क्या बात करने लगा हूँ, क्या कंसेप्ट आया है, और उसकी एग्जांपल भी आपके सामने खड़ी है। उसकी एग्जांपल भी आपके सामने खड़ी है। कैसे, ये आप देखें मार्केट ने क्या किया। मार्केट ने ये एक पुल बैक बनाया, ये लो लगा खड़ा है, ये अब आपकी रिसेंट जो इंड्यूसमेंट है वो ये खड़ी है। ठीक है, अच्छा उसके बाद मार्केट इस लो को तोड़ने से पहले, यानी आईडीएम ट्रांसफर करने से पहले, अंदर जितने भी अंदर जितने भी पुल बैक्स लगा देगी ना वो आपके माइनर इंड्यूसमेंट होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे मेजर इंड्यूसमेंट क्या है, ये आपकी मेजर इंड्यूसमेंट है जी। इसको अगर मैं लिखूं, मैं लिख देता हूँ इसको यहाँ पे आपके लिए, मेजर आईडीएम। और फिर मेजर आईडीएम का क्या काम है, ये माइनर आईडीएम का क्या काम है। माइनर आईडीएम भी आपका लो हाई कंफर्म करती है, मेजर भी आपका लो हाई कंफर्म करती है, लेकिन स्वीप की एंट्री या स्ट्रेटजी बताऊंगा मैं, या जो भी आगे स्ट्रेटजीज मैं आपको बताऊंगा वो हम मेजर के ऊपर ही देखेंगे। समझ गए हैं आप। वैसे तो मार्केट मेजर को भी जब माइनर को भी जब स्वीप करती है तो तब भी इंटरनल स्कैल्पिंग की मैं आपको एक स्ट्रेटजी जब बताऊंगा ना तो उस पे भी आप जो है ना वो देख सकते हैं, लेकिन उसके भी कुछ रूल्स हैं। ठीक है, इंशाल्लाह जो है ना आप काफ़ी सारी चीज़ें हैं आगे आपको वो देने वाली, तो आप बेफिक्र रहे हैं इस चीज़ से। आपको एंड में वाकई में ही लगेगा कि आपने जो है ना किसी न किसी से जो है ना क्या, किसी न किसी कुछ ना कुछ सीख के हटे हैं। ठीक है जी, इसको करें कॉपी, और ये आपकी माइनर आईडीएम होगी। अच्छा, अब मार्केट क्या करे, मार्केट वापस जाए इसको ले तो क्या हो जाएगा, लो कन्फर्म। अब मार्केट वापस जाए इसको ले, इसका कलर रेड कर दे। ठीक है जी, तो क्या हो जाएगा, इस इससे भी क्या होगा कि वही लो ही कंफर्म होगा। ठीक है, अच्छा अब मार्केट क्या करे, वापस जाए इस ऊपर मेजर आईडीएम को ले तो उससे भी क्या होगा, ये लो ही कंफर्म होगा। ठीक है, सबका काम यही है कि वो लो ही कंफर्म करेंगे। ठीक है, लेकिन अभी आगे वाली बात मैंने आपको चले कर भी दी कि जो हमारी स्ट्रेटजीज होंगी वो मेजर आईडीएम पे ज्यादा जो है ना वो रिलाई कर रही होंगी। अच्छा यहाँ चले साथ में अब ये चीज़ एक मिसाल भी खड़ी है, तो उसका क्या है। अच्छा मार्केट ने अब यहाँ पे क्या किया, मार्केट यहाँ से अगर आप देखें इस तरह से, ठीक है, तो ये हाई है आपका। ठीक है, उसके अंदर चल ये हाई जो है ना वो ब्रेक हुआ है। ठीक है, ये इस चीज़ के ऊपर ये मिसाल जो है ना वो नहीं बैठती, कंफर्म कंफर्म नहीं बैठती। सही है जी, तो क्योंकि इसने जो है ना अपना ये हाई तोड़ दिया था। ठीक है, और इस तरह से फिर ये एक मेजर इंड्यूसमेंट अपने पुल बैक की है और ये मेजर इंड्यूसमेंट अपने पुल बैक की है। लेकिन यहाँ पे चलें, ये तो सेल की एग्जांपल है, मुझे इसको मैं बाय की करता हूँ, बाय की कर देता हूँ साथ ही, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि कोई भी चीज़ जो है ना वो उससे आगे हम जाएं ही ना, कब तक ना जाएं जब तक वो जो है ना वो कंफर्म ना हो जाए, आपको वो चीज़ जो है ना पक्की ना हो जाए। ठीक है जी, तो अगर ये अब मार्केट में पिछला एक हाई लगाया हुआ था, ठीक है, तो अंदर ये एक मेजर इंड्यूसमेंट होगी, ये माइनर होगी, उसके बाद ये हाई टूटा, तो अब ये हाई जो है ना वो यहाँ पे टूट चुका था, उसके बाद मार्केट ने हाई तोड़ के जो है ना वो पुल बैक लिया, तो ये उस पर नहीं आता। ठीक है, तो होप सो आप जो है ना मेरी बात समझ गए होंगे। ठीक है, ये देख रहे हैं,
ये हाई मार्केट ने इधर तोड़ दिया, ये ऊपर क्लोज किया, फिर उसने पुल बैक लिया। ये थोड़ा सा जब ये थोड़ा सा जूम करके इसको देखते तो हमें तभी यहाँ ना ये पता चल जाता। ठीक है, मेजर और माइनर भी आपका साथ ही क्लियर हो गया। इसको डिलीट करते हैं और थोड़ा सा ना आगे हम इसको मार्क करते हैं। अच्छा, स्कूब, स्कूब का आपके माइंड में आ रहा होगा कि स्कूब क्या होता है। स्कूब होता है आपका सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, सिंगल कैंडल, जैसे सिंगल कैंडल पुल बैक होता है जो आपने मिस किया पिछले दिनों में। ठीक है जी, तो वैसे ही स्कूब भी होता है। ठीक है, अच्छा ये आइडिया मार्केट ने नहीं ली थी, हमने इसको आगे ऊपर ट्रांसफर कर दिया। सही है जी। तो ये अब मार्केट क्या कर रही है, ये जो हाई था, जैसे न्यू हाई मार्केट ने किया तो ये यहाँ पे शिफ्ट हुआ है। ठीक है, यह हाई कंफर्म्ड नहीं है, शिफ्टेड हाई है यहाँ पे जो मार्केट ने ऊपर वीक लगाई है। ठीक है जी, उसके बाद कंफर्म कब होता है, जब मार्केट जो है ना, फिर ये हाई जब मार्केट ने ये ऊपर कर दिया। ठीक है, तो इस वीक पे चला गया। कंफर्म कब होता है हाई आपका, आप खुद वीडियो को पास करें और यहीं पे जो है ना, जब आप उसका अपने माइंड में खुद को दें कि कंफर्म आपका हाई कब होता है, जब मार्केट आईडीएम लेती है। आईडीएम ले के मार्केट जब जो है ना ऊपर वो अपना करेंगी तो फिर वो आपका कंफर्म हाई होगा। अच्छा, ये जो ऊपर एरोज अब मैंने लगाए हैं ना, ये सिर्फ हाई शिफ्ट हो रहे हैं। अब ये हाई भी ऊपर कब शिफ्ट होगा, जब मार्केट इसको करेगी। हम इसको चेक करते हैं, क्या ये हाई मेरा ऊपर शिफ्ट हो गया जी। ये आप देखें, अब यहाँ पे ये वीक ऊपर निकल गई है थोड़ी सी इससे, तो ये हाई भी ऊपर शिफ्ट हो गया। ठीक है, मैं स्लो 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 कर रहा हूँ, बहुत स्लो कर रहा हूँ, ताकि आपके जो सवाल हैं और वो भी साथ साथ जो है ना मैं उसको जवाब देता जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे आइडिया है आप किधर सवाल पूछेंगे और क्या। बाकी अगर आपका कोई ऐसा सवाल है जो मैं वीडियो पे नहीं क्लियर कर पा रहा हूँ, तो वो आप जो है ना वो आप मेरे साथ आप उस पर लाइव सेशन में कर सकते हैं। टेंशन आपने किसी भी चीज़ की नहीं लेनी। ठीक है, अब ये जैसे ही इसने हाई ऊपर तोड़ा है विक लगा के थोड़ा सा। ठीक है जी, तो ये तो वैलिड पुल बैक्स पे हम देख रहे हैं ना कि किस तरह से, तो वैलिड पुल बैक्स पे क्लोजिंग की तो शर्त नहीं है। ठीक है, इसने विक लगाई, मैंने उसको आईडीएम को यहाँ से आईडीएम ऊपर ट्रांसफर कर दिया। अभी हमने यहाँ पे जो चीज़ डिस्कस की थी कि आईडीएम ऊपर कैसे ट्रांसफर होती है। ठीक है, तो अब अगर ये हाई टूटता है, ये हाई ऊपर टूटता है, ठीक है, तो और ये हाई इसके ऊपर टूटता है, तो ये आईडीएम जो है ना उठ के यहाँ पे आ जाएगी, क्योंकि ये भी आपका एक वैलिड पुल बैक है। ठीक है जी, सही है, इसको थोड़ा सा आगे मार्केट को चलाते हैं जी। अब भी मार्केट ने क्या किया है, हाई नहीं तोड़ा अपना। कौन सा हाई, ये वाला जो हाई था, ये मार्केट ने नहीं तोड़ा। ठीक है, कैसे नहीं तोड़ा मैं आपको इसको बताता हूँ। इस तरह की ये अब आपको लग रहा हो कि इक्वल हाई है, लेकिन इक्वल हाई नहीं है। इसको 1px पे ले जाएं और इसको इस तरह से, कुछ इस तरह से जाना आपने अपनी कंफर्मेशन करी। ठीक है, इसने इक्वल हाई भी नहीं बनाया, इस लो के इक्वल हाई भी नहीं, तो इसकी हमारी जो आईडीएम थी वो ऊपर ट्रांसफर नहीं हुई। मार्केट ने क्या किया है, मार्केट ने अपनी ये आईडीएम हमारी ले ली। आईडीएम को जब मार्केट ने उस ये देखा वीक से ली है और अगली वीक यहाँ पे जाना अंदर क्लोज होगी। क्लोजिंग की भी कोई शर्त नहीं है, ये जैसे ही इसने इसको वीक ली, अगली कैंडल ऊपर चली जाती, इसको बॉस कर देती, कोई मसला नहीं था। हमारी आईडीएम वो ले चुके थे। सही, अब मार्केट ने जैसे आईडीएम ली तो मार्केट जो ऊपर हाईएस्ट हाई लगा के आई है वो ये बनता है। ठीक है, तो वो कंफर्म हो गया। सही है जी, आपका वो कंफर्म हो गया। हम्म, ठीक है, ये आपका ये आईडीएम लिया मार्केट ने। अब ये हाई जब टूटेगा, ये जो आप कंफर्म्ड हाई है, जब ये मार्केट उसको ऊपर ब्रेक करेगी तो वो आपका ब्रेक स्ट्रक्चर हो जाएगा। अब मार्केट क्या करे, लेकिन 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 अगर मार्केट इस लो को तोड़ देती है, कंफर्म लो को तोड़ देती है, तो फिर आपको पता है कि क्या होगा, क्या होगा, चौच हो जाएगा। ठीक है जी, हम सिर्फ देख रहे हैं कि अब आगे मार्केट क्या करती है। ठीक है जी, चलती जा रही है मार्केट, और ये आपका बॉस हो गया मार्केट। मार्केट ने इस लो को नहीं तोड़ा। ठीक है, ये आपका कंफर्म लो किधर खड़ा है, अगर आप देखें ये सिर्फ शिफ्टेड हाइज थे। ठीक है, इसको आपने आप मार्क पहली दूसरी क्लास में आप मार्क करना चाहें आप कर सकते हैं। हम 4 क्लासेस इसी चीज़ के ऊपर ही करेंगे, मैं आगे जाऊंगा ही नहीं। ठीक है, एक कदम भी हमने आगे नहीं बढ़ाना जब तक पीछे जो है ना वो नहीं हो जाता। ठीक है, आपने ये सारी चीज़ें मुझे जो है ना ऐसे ही जैसे मैं बता रहा हूँ आपने मार्क करके जो है ना
मिनिमम 5, मैक्सिमम जितने आप चाहे मैं चेक कर दूंगा। चार्ट्स आपने वो ग्रुप में भिजवाने हैं, ठीक है। अब मार्केट ने कंफर्म्ड, ये नीचे जो है ना मेरे चार्ट्स के ऊपर ये सेशंस का लगा होता है, ठीक है। आपने भी ऐसे अपना नीट रखना है, और साथ ही मेरा जो है ना प्रीवियस डे हाई लो का लगा होता है, वो हमारी स्ट्रेटजीज के ऊपर है। तो वो स्ट्रेटजीज भी जब आपकी तरफ जाएंगे तो, और दूसरा जो है ना रिलेटिव वॉल्यूम की यहाँ से भी जो है ना कंफर्मेशन लेता हूँ। तो ज़रूरी नहीं है कि आप सारी चीज़ें आप हजम करके बैठें फिर जो है ना आप मार्केट में जो है ना कुछ कर सकते हैं। सिर्फ आप इन चीज़ों को भी सीखें तो काफ़ी कुछ जो है ना मार्केट में आप बहुत बेहतरीन कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये सारी चीज़ें भी जैसे जैसे आप कहेंगे, मैं अगर आप वॉल्यूम का कहेंगे मैं आपको वो भी जो है ना वो बता दूंगा, ठीक है, कोई मसला नहीं है। और ये मार्केट ने ऊपर बॉस कर दिया, बॉस करते साथ ही अब आपका पुल बैक किधर है, अब आपकी इंड्यूसमेंट किधर है। मार्केट ने कुछ ये किया, ये पुल बैक लिया, फिर अंदर एक पुल बैक नीचे शिफ्ट किया, फिर तो आपको जो पुल बैक है वो ये। जब मैं कोई ऐसा सवाल करता हूँ कि आपका ये यहाँ पे क्या हो गया है, ये आप पुल बैक किधर है, आप सिंपली एक काम करें, आप वीडियो को उधर ही पास करें, आप खुद को बताएं तो आपको आखिरी पुल बैक किधर खड़ा है, आपका आईडीएम किधर खड़ा है, ठीक है। आप उधर अपनी फिंगर रखें, देन वीडियो को आगे चलाएं, तो आप जो है ना आप खुद को खुद क्वेश्चंस करें, ठीक है। और फिर अगर वो क्वेश्चंस आपसे नहीं खुद क्लियर हो रहे तो आप फिर वो मेरे पास लेके, ठीक है। वो तो फिर हम तब तो जो है ना उसको क्लियर कर ही लेंगे ना। तो अब मार्केट क्या करे, फिर वही बात, मार्केट क्या करे, मार्केट इसको आके ले अपना ये वाला हाई कंफर्म करे, फिर इस हाई को ऊपर तोड़े तो आपको जो बॉस हो जाएगा। मैं क्या कह रहा हूँ, ये आपका ये हाई ऊपर खड़ा है, ठीक है, ये जो ऊपर मार्केट ने हाई लगाया, मार्केट ये ऐसे इसको आके ले, इसको लेगी तो मार्केट क्या करेगी, अपना ये हाई कंफर्म करेगी, कंफर्म करेगी, और जैसे ही ऊपर टूटेगा तो फिर आपका ये बॉस हो जाएगा, ठीक है। ये मैं बात कर रहा हूँ, सही है। तो अब ये मार्केट ने जैसे ही ऊपर किया तो आईडीएम आपकी ये यहाँ पे खड़ी है, देख रहे हैं इसमें ये हाईज टूट रहे हैं, अंदर कोई पुल बैक नहीं है। तो जो पहला पुल बैक था वही मेरा आईडीएम होता है। जो रिसेंट आईडीएम का क्या मतलब है, आईडीएम का मतलब है इंड्यूसमेंट। इंड्यूसमेंट का क्या मतलब है कि वहां पे लोगों को जो है ना इंड्यूस किया जाएगा, उनको जो है ना वो फोर्स किया जाएगा कि आप यहाँ पे बाय सेल करें, लेकिन हमारा बाय सेल कहाँ पे होगा, हमारा बाय सेल जो है ना कंफर्म हाई के ऊपर होगा, कंफर्म लो के ऊपर होगा। लेकिन स्ट्रेटजी के मुताबिक हम आईडीएम के ऊपर भी बाय सेल कर सकते हैं, लेकिन उसके कुछ रूल्स हैं। पहले आपका ये स्ट्रक्चर क्लियर होगा, उसके बाद जो है ना हम इस पे आएंगे कि आईडीएम के ऊपर, माइनर या मेजर आईडीएम के ऊपर भी हम कैसे बाय सेल कर सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा, इसको चलाते हैं आगे। मेरे अल्फाज पे आप थोड़ा सा तवज्जो दिया करें, मेरा जो रिसेंट पुल बैक है वो यही है, और रिसेंट पुल बैक की जो है ना आपका वो आईडीएम होता है, इंड्यूसमेंट होता है, ठीक है। अच्छा, मार्केट ने क्या किया है, मार्केट ने अपना आपका ये मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने आपका ये आईडीएम ले लिया, ठीक है। मार्केट ने जब ये आईडीएम आपका ले लिया तो क्या किया मार्केट ने, अभी हमने बात की कि आपका ये आईडीएम मार्केट ने ये हाई अपना कंफर्म कर दिया, ठीक है। और जब मार्केट ने ये वाला बॉस किया था, ये बॉस किया था, तो आपका लो कौन सा था, आपका लो कौन सा, मैंने एक बात स्टार्टिंग में की कि आप जो लेग आपकी एडजस्टमेंट लेगी, ये लेग यहाँ तक आई है, जो लो लगा के आएगी वो आपका ये पिछले जो स्ट्रक्चर था, ठीक है, पिछला जो आपका बॉस हुआ था उसका जो कंफर्म लो पड़ा है वो ये पड़ा है, ठीक है। अब आपके पास एक हाई है, आपके पास एक लो है, ठीक है। वो हाई लो पे क्या करना है वो बात की बात, अभी सिर्फ स्ट्रक्चर के ऊपर है। अब अच्छा, अब मार्केट क्या करे, मार्केट इसको इस हाई को तोड़ेगी तो बॉस का हो जाएगा, बॉस होगा ऊपर, एक स्ट्रक्चर हो जाएगा। अगर इस लो को तोड़ देती है, ठीक है, ये जो लो खड़ा है तो आपका चेंज ऑफ करेक्टर हो जाएगा। हम देखते हैं कि मार्केट क्या करती है। चले, मार्केट ने क्या कर दिया, मार्केट ने चॉच कर दी, ठीक है जी। चॉच का क्या मतलब होता है, चॉच का मतलब होता है चेंज ऑफ करेक्टर, यानी अगर पहले बुलिश करेक्टर था तो अब वो बेरिश करेक्टर हो गया, ठीक है। जैसे ह्यूमन करेक्टर्स होते हैं, ठीक है, वैसे ही मार्केट का करेक्टर तो चेंज हो गया, ठीक है जी। अच्छा, बॉस के लिए और चॉच के लिए ये पहले हमने ये बात कर चुके हैं, बॉस के लिए और चॉच के लिए जो है ना आपकी क्लोजिंग की वो नीड होती है। तो आपने ये जो कोशिश करना है कि ये आपकी वो स्ट्रेट ही रहे। अच्छा, अब मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने इसको स्वीप किया, ये देख रहे हो, विक क्लोजिंग नहीं की। बॉस और चॉच के लिए क्लोजिंग जरूरी है, ठीक है। तो आपका ये जो बॉस था वो यहाँ पे भी स्वीप हो गया, यहाँ पे जाके वैलिड हुआ इस जगह पे, इस जगह पे जब ये कैंडल आपकी क्लोजिंग हुई, ठीक है, ये कैंडल आपकी क्लोजिंग हो गई। ये चौथ जो है ना, चौथ आप मार्क यहीं पे करेंगे,
ठीक है जी। चौच आप मार्क यहीं पे करेंगे, लेकिन आपका चौच है यहाँ पे जाके वैलिड हुआ। सही है। तो अब ये चौच हो गया। अब चौच के बाद आपका पहला पुल बैक कौन सा है? यानी आप पहले बुलिश बुलिश में ऊपर ऊपर जो है ना बॉस करवाते जा रहे थे, अभी हम ये कर रहे हैं। तो आपका पहला पुल बैक कौन सा है? आप खुद देखें, आप खुद देखें, मार्केट लोज तोड़ती आ रही है। किसी ने हाई तोड़ा है? बेरिश में हाई टूटता है, ऐसी बात है। बेरिश में हाई टूटता है आपका, तो वो पुल बैक कंसिडर होता है। कैसे मार्केट ने ये किया? नहीं, ये आपका पुल बैक नहीं है। ठीक है, पुल बैक क्यों नहीं है ये? देखिए, मिस्टेक हो सकती है, आपने इसी चीज को जो है ना वो कंसीडर करते हैं। ठीक है अपने पास। ठीक है, ये अब ये क्या है? मैंने क्या कहा कि आप इनसाइड बार्स जो है ना अपनी वो मार्क करके रखें। तो ये इनसाइड बार के अंदर वो लगे, इनसाइड बार का ये पिछली कैंडल जिसका मैं हाई टूटता हुआ देख रहा था, उसको वो इनसाइड बार के ऊपर है। तो अभी मेरी इंड्यूसमेंट किधर है? अभी मेरी इंड्यूसमेंट ये पीछे ऊपर ही है। ठीक है, इनसाइड बार्स, इनसाइड बार्स के ऊपर जो है ना जब पिछला हाई टूटता है तो वो जो है ना आपका माइनस स्ट्रक्चर होता है। यानी वो अभी D1 में हम देख रहे हैं, डेली में देख रहे हैं, तो आप H4 में उसको लेके चले जाएं। H4 में ये जरूर जो है ना कोई पुल बैक होगा। ये सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी जब हम टॉप डाउन या लोअर टाइम फ्रेम जो है ना अपना हायर टू लोअर टाइम फ्रेम जो है ना हम शिफ्ट करना स्ट्रक्चर सीखेंगे। ये भी आपकी कायदा क्लास होगी। आपके साथ मैं कंटेंट्स भी शेयर कर देता हूँ। ठीक है, कुछ दोस्त पूछ रहे थे कि क्या कंटेंट्स हैं। मैं अपनी चीजें जो है ना ओपनली शेयर करना चाह रहा था बाकी ग्रुप में, तो इसलिए जो है मैंने कहा जो दोस्त सिर्फ चूज करेंगे मुझे, मेरे साथ चलना चाहेंगे आगे, उनके साथ जो है ना मैं उनको वो सारी चीजें दूंगा। ठीक है जी, क्योंकि इस तरह से ये चीजें जो है वो कॉपी हो जाती है। तो मैं नहीं चाहता कि जो दोस्त सिर्फ, और मुझे फ़र्क नहीं पड़ता अगर ये चीज़ें वो कॉपी भी करें तो, लेकिन बाद में वो ये बात करते हैं कि चीज़ें काम ही नहीं करती। क्यों? क्योंकि आधा अधूरा जो नॉलेज होता है ना वो नीम हकीम वाली बात हो जाती है फिर। ठीक है, अब आपकी आइडिया में ये खड़ी, और ये इनसाइड वाल मदर कैंडल का हाई लो टूटता तो फिर ये इधर आप आइडिया जो है ना वो बात करते। ये बेबी कैंडल का टूटा हुआ था। ठीक है, तो वो इनसाइड बार में आ रहा था। तो इनसाइड बार अगर आप मार्क करना चाहे मार्क करें, लेकिन अभी जो है ना मेरा आइडिया यही पर ही खड़ा है। इसके बाद अगर आप देखें तो और इसमें कोई पुल बैक नहीं है। रिसेंट जो आखिरी मेरा पुल बैक आ रहा था वो यही आ रहा था, वही मेरा आइडिया कहलाएगा। मार्केट क्या करे? मार्केट ऐसे नीचे आ रही है, ऊपर जाए, इसको जब ले लेगी, इसमें टैप कर लेगी, तो क्या होगा? ये आपका लो कन्फर्म हो जाएगा। कौन सा? ये वाला लो, ये लो कन्फर्म। फिर मार्केट नीचे है, इसको टैप, इसको कैसे, क्या मैं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ ये मार्केट ऊपर जाए, इसमें अंदर टैप करे, इसके ऊपर क्लोजिंग करे, जो मर्जी करे, सिर्फ इसको जाना इस तक पहुंच जाए। ठीक है, पहुंचने के बाद मार्केट क्या करे? मार्केट अपना ये इस तरह से ये नीचे उसको तोड़ेगी तो ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो जाएगा। और फिर अगर ये नहीं करती है मार्केट, क्या कर देती है मार्केट? ऐसे ही ऊपर चली जाती है, और आपका ये जो ऊपर हाई कंफर्म खड़ा है, कंफर्म्ड हाई, ये भी अब आपका हाई है, ये भी आपका हाई है, ये भी आपका हाई है। ठीक है, लेकिन मैं क्या बात कर रहा हूँ? मैं कंफर्म्ड हाई की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये कंफर्म्ड हाई, ये सीधी थोड़ी सी लाइन नहीं है, लेकिन आपको समझ आ गई है। ठीक है जी, चलें इस तरह से कर लेते हैं। ये जब आपकी येलो लाइन जो है, ये ये येलो लाइन जो अब आपकी टूटेगी ना, तो इसके ऊपर मार्केट को जो है ना कोई रिएक्शन देगी ना, तो फिर वो आपका कंफर्म्ड हाई लो हो जाएगा। ठीक, हाई लो नहीं होगा, मतलब चौच हो जाएगा। ठीक है, अब बेरिश स्ट्रक्चर में चौच हो गया, यानी बेरिश मार्केट, बेरिश करेक्टर चल रहा है। ठीक है, फिर वो आपको बुलिश करेक्टर हो जाएगा। तो अभी हम सिर्फ देखते हैं कि मार्केट ने क्या किया। ठीक है, हम उस देखने के लिए है ना हमें मार्केट को चलाना पड़ेगा। तो मार्केट ने अपना क्या किया है, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। यहाँ पे मार्केट ने अपना ये आइडिया आगे शिफ्ट कर दिया। कैसे शिफ्ट कर दिया, ये हम पहले चीज़ देख सकते हैं। मार्केट आगे एक पुल बैक ले, मार्केट ने अपना ये लो तोड़ा नीचे, आगे आई मार्केट ने एक ये पुल बैक लिया। जैसे मार्केट ने लिया तो मार्केट ने अपना ये आइडिया यहाँ पे कर दिया। ठीक है, मार्केट ने आइडिया, जरूरी नहीं है कि यही आइडिया हमेशा हयात यही आइडिया रहेगा। मार्केट जब नीचे लोज बना रही है और लो बनाती जा रही है, ठीक है, और उस लो को नहीं ले रही, तो आइडिया आगे शिफ्ट हो रही है। हमने अभी बात की है। ठीक है, आप पीछे उस तक जो है ना स्टार्टिंग में थी, आप उसको जो है ना अपना ये वीडियो रिवाइंड कर लें अगर आप उसको दोबारा देखना चाह रहे हैं। अब मार्केट लो कंफर्म कर लिए, ये लो नीचे टूटता है तो बॉस हो जाएगा। ठीक है, जरूरी नहीं अब किसी में ये होगा। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ये देखें, यहाँ पे छोटा सा जो है ना 4 5 6 6 7 कैंडल्स में बॉस हो गया। ये बी जो लिखा था, यहाँ पे देखें कोई जो है ना 20 से 25 30 बार्स जो है ना यहाँ पे लगी तो फिर बॉस हुआ। और यहाँ पे देखें कि 6 से 7 बार्स में बॉस हो रहा है। इसका कोई नहीं है, हमने सिर्फ रूल्स देखने हैं कि हमारा पिछला पुल बैक ले, वो पुल बैक आइडिया में है, वो आइडिया जो हो जाएगा तो नीचे वो लो कन्फर्म होगा, वो जब लो टूट जाएगा, ठीक है जी, तो वो बॉस हो जाएगा। सिर्फ रूल्स देखने हैं, और यही काम आप M1 में कर सकते हैं, यही M3 में, M5 में, M15 में, M30, जिस मर्जी टाइम पे, जस्ट रूल्स कन्फर्म। ठीक है जी, तो
ये मार्केट यहाँ पे रुक गई है, आई डोंट नो इसको क्या मसला है। ठीक है जी, तो मैं इसको वीडियो को यहीं पे स्टॉप करता हूँ। ठीक है, अभी हमारी 4 क्लासेस और भी होंगी, आपने इसी तरह से जाना मार्क करना है। अब इसके बाद मैं क्या देख रहा था, इसके बाद में क्या देख रहा था, ये मे बी हम लाइव मार्केट में जो है ना वो इस टाइम पे आ चुके हैं। तो अब मार्केट इसको अगर नीचे तोड़े इस तरह से तो ये आपका बॉस हो जाएगा। हम लाइव मार्केट बिल्कुल जी, हम जो है ना वो लाइव मार्केट में आ गए हैं, तो इस वजह से ये मार्केट जो है ना वो यहाँ पे रुक गई है। तो अब डेली के टाइम फ्रेम के हिसाब से अगर हम यूरो यूएसडी को देखें तो आपने सेल की एंट्री इसमें बनानी है। ठीक है, सेल की ये टॉप डाउन एनालिसिस जब आप आएंगे ना हायर टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम तक, तो आपको पता चलेगा कि टॉप डाउन एनालिसिस यानी एक टाइम फ्रेम को आपने दूसरे टाइम फ्रेम में किस तरह से वो मर्ज करना है। ठीक है, यानी अगर बड़ा टाइम फ्रेम क्या कह रहा है, छोटा क्या कह रहा है, वो सारे कोई बुलिश कह रहा होगा, कोई बेरिश कह रहा होगा, तो आपने बुलिश की ट्रिप करनी है या बेरिश की करनी है। ठीक है, वो टॉप डाउन में आ जाएगा। ठीक है, तो अगर आप D1 को देखते हो, अगर हम बात करें, ठीक है, D1 में भी आपकी जो मार्केट है वो बेरिश है यूरो यूएसडी की। H4 में अगर बात करें, ये D1 की इंड्यूसमेंट है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा आपको मैं एक टच देता हूँ, थोड़ा सा एक टच देता हूँ। ठीक है, आपने अगर ये ना भी समझ आया कोई मसला नहीं। अब मैं अगर इसको बात करूं D1 की, ये तो मेजर रिड्यूसमेंट थी, और इसको चले हम राइट कर देते हैं मेजर रिड्यूसमेंट, और H4 में आपको माइनर रिड्यूसमेंट भी मिल रही है एक। ठीक है, ये अगर चीज़ आपको समझ नहीं आती ना टॉप डाउन एनालिसिस की, तो भाड़ में जाए, समझ ही ना है, कोई मसला नहीं है। हम इसको जब इसकी क्लास आएगी ना तो हम तब इसको वो समझ लेंगे, लेकिन जस्ट जो है ना मैं आपको एक स्टेप आगे रखना चाह रहा हूँ। ठीक है, ये माइनर रिड्यूसमेंट होगी आपकी, और आगे भी एक माइनर रिड्यूसमेंट है, आगे भी आपकी एक माइनर रिड्यूसमेंट है। किस तरह से मार्केट ने एक पुल बैक लिया, ठीक है, मार्केट ने ये एक पुल बैक ऐसे लिया, अपना ये लो तोड़ा, लो तोड़ने के बाद जो है ना मार्केट ने इंड्यूसमेंट। ठीक है, ये भी माइनर है, ये भी माइनर से भी लो कन्फर्म होता है। ठीक है, ये लो, ये लो कन्फर्म हो गया। जब मार्केट ने ये वाली माइनर ली तो फिर भी यही लो कन्फर्म हुआ, जब मेजर ली तो फिर भी यही कन्फर्म हुआ। अब मार्केट ने क्या किया हुआ, इसके ऊपर स्वीप किया हुआ, स्वीप किया, स्वीप किया। तो जब मार्केट स्वीप करती है, खैर छोड़े, फिर स्कूप की तरफ बात जा रही है, तो बस खत्म, यहीं पे खत्म। आपका काम क्या है, आप किस चीज़ के असाइनमेंट बनाएंगे, आप मेजर रिड्यूसमेंट, माइनर रिड्यूसमेंट, बॉस और चॉच, इसके जो है ना मिनिमम 5 और मैक्सिमम यार मैं कहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा बनाएं।